असम पुलिस का आरोप है कि राहुल गांधी की यात्रा के लिए जो रूट तय किए गए थे, उसके इधर उन्होंने दूसरा रूट लिया। उन्हें एडवांस सिक्योरिटी भी दी गई थी। बहौल असम पुलिस जब यात्रा NH-27 पर खानापारा ट्रैफिक पॉइंट के पास पहुंची, तो प्रशासन को आश्चर्य हुआ। राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने आपराधिक साजिश के तहत भीड़ को उकसाया और उन्हें रास्ते से भटकाकर गुवाहाटी शहर की ओर ले गए। ये आरोप है राहुल गांधी पर, उनके अन्य साथियों पर, यानी कि कई कांग्रेस के नेताओं पर ये मामले दर्ज हैं और ये FIR दर्ज हुई है। तो अब आप समझ सकते हैं, नजरिया भी, सोच भी, हमने आपके सामने पूरी पिक्चर रख दी है। इस यात्रा की शुरुआत से अगर आप देखेंगे कि जैसे ही ये यात्रा असम में दाखिल होती है, उसके बाद से कुछ असम के CM के मिजाज ही बदल जाते हैं और देखते ही देखते जो जुबानी जुमलेबाजी चल रही थी, वो अब जुमलेबाजी से अब थोड़ा सा और ऊपर आए हैं, यानी कि FIR भी दर्ज हो गई है। अब आपको एक तीसरी भी घटना बताते हैं इसी पूरे मुद्दे से रिलेटेड कि असम के CM को आखिर हुआ क्या है। अब ये सवाल का जवाब तो शायद वही देंगे या उनके पार्टी के नेता देंगे, क्योंकि क्या हो गया उनको। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो उन्होंने बातें की हैं, उन्होंने काफी लोगों को दंग कर दिया है अपनी बातों से। काफी लोग हैरान हैं कि आखिर असम के CM को क्या हो गया है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या है वो आपको सुनवा देंगे, लेकिन पहले थोड़ा बता तो दें कि बोला क्या है ऐसा जो हैरान कर दिया लोगों को। असम में एक बहुत बड़ा प्रश्न भी खड़ा कर दिया है इंडिया टुडे एनी ने कि वो बॉडी डबल यूज किया था बास में। मतलब बास का सामने जो राहुल गांधी को दिखाई देते हैं वो राहुल नहीं होता है। राहुल अंदर में 8 लोगों को बैठने का एक उनका कमरा है, वो कमरा में बैठता है। इज राहुल गांधी बॉडी डबल पार्ट ऑफ भारत जोड़ो यात्रा। बाहर का लोग सोचते हैं भाई इतना पैडल मारा, इतना घूम रहा है, लेकिन व्यवस्था देखो हमारा घर का बेडरूम से अच्छा है। तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इंडिया टुडे नॉर्थ ईस्ट ने ट्वीट करके बताया है कि बस में सामने जो राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं वो असली राहुल गांधी नहीं है। आप लोग यकीन मत करिए, राहुल गांधी अंदर में 8 लोगों के बैठने वाले एक कमरे में रहते हैं और असम CM का ये बयान सुर्खियों में आ गया है। आना ही था, क्योंकि कुछ है, मतलब कुछ बात है इस बयान में। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी और असम मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बीच तीखी नोकझोंक जारी है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के असम में प्रवेश करने पर असम के मुख्यमंत्री को पहले भ्रष्ट CM बताया था। पहले नहीं बताया था, ये भी आपको बता दें। उन्होंने बाद में कहा था जब असम में यात्रा को रोका गया था। सवाल ये नहीं बचा है अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा मामला ही कुछ अजीब हो गया है कि राहुल गांधी डबल डबल है। वो राहुल गांधी नहीं है जो बस से बाहर आते हैं, लोगों से बात करते हैं, कभी गाड़ी के ऊपर होते हैं, कभी जनता को संबोधित करते हैं, कभी गले मिलते हैं, कभी उनके साथ खाना खाते हैं। वो राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी एक कमरे में, एक चैम्बर है उनका, वहां पर है। अब इसका जवाब आप ही समझ गए होंगे और आप ही देंगे जवाब कि ये क्या है। बहुत, क्योंकि इससे ज्यादा अहम बयान मैंने अपने पत्रकारिता में नहीं सुना है। एक CM, एक राज्य का CM इस तरह का बयान दे रहा है। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी के खिलाफ असम में FIR की गई है। वो पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से असम में हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के निर्देश पर FIR दर्ज हुई है और राहुल गांधी के अलावा और भी कई नेता हैं, जिसमें KC वेणुगोपाल, कन्हैया कुमार और पार्टी के कई नेता, जिन पर FIR दर्ज हो चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से किसको फर्क पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से CM शर्मा और राहुल गांधी के बीच तीखी नोकझोंक देखी जा रही है और अब राहुल गांधी जहां भी जाते हैं, जहां पे भी रैली करते हैं, वो शर्मा को जवाब देते हैं लोगों के सामने जाकर। वो कहते हैं कि शर्मा भ्रष्टाचारी हैं, उनका पूरा परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त है और शर्मा उनके खिलाफ नहीं उस वक्त, तो उनकी पार्टी के कई नेताओं के खिलाफ उन्होंने FIR दर्ज करवाई थी। और ये FIR जब पुलिस से बात हुई थी मीडिया की, तो पुलिस ने कहा था कि रूट बदला गया है, इसलिए
ये एफआईआर दर्ज हुई है, तब तक राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज नहीं थी। लेकिन ये जो नोकझोंक शुरू हुई है, ये नोकझोंक क्यों शुरू हुई है? लगातार सिलसिलेवार तरीके से जब से असम पहुंचे राहुल गांधी अपनी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ, तो वहां पर जगह जगह उनको रोका गया। कभी रास्तों पर, कभी मंदिर में जाने से रोका गया। राहुल गांधी ने धरना दिया, वहां पर धरना प्रदर्शन बाकायदा किया कि जब मैंने परमिशन ले ली है, मुझे दर्शन करने हैं, तो फिर दर्शन करने से क्यों रोका जा रहा है? तो राहुल गांधी को वहां पर मजबूरन धरना देना पड़ा। उसके बाद उन्होंने अपनी मीडिया के सामने आकर बातचीत की। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनको रोका जा रहा है, इसके पीछे क्यों सीएम शर्मा जो हैं उनको कोई फर्क पड़ रहा है? क्या कांग्रेस से कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कोई नुकसान होने वाला है बीजेपी को? क्या बीजेपी डर रही है इस यात्रा से, इसलिए राहुल गांधी को रोका जा रहा है? उसके बाद लगातार जगह जगह उनकी यात्राएं रुकती रही हैं और ये सिलसिलेवार तरीके से लगातार हो रहा है, जो हम आपको बता रहे हैं।